माय नेम इज़ डॉक्टर दीपिका थापा और मैंने भी अभी ही अपना यूजी कंप्लीट किया है BAMS में एंड आई एम प्रैक्टिसिंग ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ मैं भी एक वैद्य के अंडर बिकॉज मुझे आयुर्वेदा प्रैक्टिस करना है, मेरा फोकस वो है। सो आपके भी बहुत सारे डाउट्स है, उसी के लिए हमने ये टॉक रखा है। सो बेसिकली ये टॉक का जो हमने टाइटल दिया है व्हाट टू डू आफ्टर BAMS और BHMS, और ये हमने कोलैबोरेशन ऑब्वियसली किया है डॉक्टर मौर्य सर के साथ। सो लेट मी इंट्रोड्यूस हिम टू यू ऑल, और ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली टॉक होने वाला है। सो प्लीज पुट अप योर व्यूज, जो भी आपके डाउट्स है वो सभी शेयर कीजिएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस हिम, जो हमारे एक्चुअली डाउट सॉल्व करने वाले हैं, जो मेरे डाउट्स थे जिन्हें मैंने अप्रोच किया था जब मुझे डाउट्स थे। आई होप आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। सो हिज नेम इज डॉक्टर मौर्य सर। आपको तो इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है, जो ऑलरेडी पेज फॉलो करते हैं, राइट। सो डॉक्टर मुकेश मौर्य इज he has also written books. He is the author. So let's have Maurya sir here. Dr. Maurya, Mukesh Maurya sir. आप उन्हें तो पहचानते ही होंगे। हेलो हेलो सर। एज मैंने इंट्रोडक्शन उन्हें पहले भी दे दिया है, मैं वापस से एक बार इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जो अभी अभी ज्वाइन हो रहे हैं हमारे व्यूअर्स। सो ये टॉक जिस पे आज हमने रखा है व्हाट टू डू आफ्टर BAMS और BHMS, तो इस पे आज हम बात करने वाले हैं सर। सो हमारे व्यूअर्स अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं, हम स्टार्ट कर देते हैं सर। स्टार्ट करते हैं हम लोग। यस। सो बेसिकली मैंने जब BAMS कंप्लीट किया था हाल ही में, तो मेरे भी बहुत सारे डाउट्स थे कि मैंने क्या करना चाहिए, मैंने PG करना चाहिए कि मैंने ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, कि मैंने सब्सटीट्यूट कोर्सेज जो होते हैं, जो डिप्लोमा के कोर्सेज होते हैं या 6 मंथ्स के सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं, वो उसके लिए ऑप्ट करना चाहिए। तो मेरे बहुत सारे क्वेरीज थे। तो मैंने भी मौर्य सर को अप्रोच किया था। मेरा प्रिविलेज था कि वो हमारे सीनियर थे, तो मैंने उन्हें कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने मुझे बहुत ब्यूटीफुली डायरेक्ट किया था। सो आपके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आज आपके जो भी डाउट्स होंगे, यू आर वेरी फ्री, कि ये एक बहुत ही ज्यादा ओपन टॉक है। आप आपके डाउट्स क्लियर आपके शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में, विल ट्राई टू क्लियर इट। और मेरे जो भी डाउट्स थे हम उसके बेसिस पे आज बात करेंगे, क्योंकि वो बेसिकली सभी ऑलमोस्ट जनरली सभी के डाउट्स होते हैं। मोस्टली आपके उसमें डाउट्स कवर अप भी हो जाएंगे, और जो एडिशनल होंगे उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो वंस अगेन वेलकम सर। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? जी सर। हाँ, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके सर। तो सबसे पहला जब भी हमारा जब भी BMS कंप्लीट होता है, जी ठीक है, तो हम लोग जब भी BMS कंप्लीट होता है तो सबसे पहले हमारे मन में बहुत सारा डाउट होता है कि हम लोग को आगे प्रैक्टिस क्या करना है। BMS में जो लोग BMS से हैं तो लोग सोचते हैं हम लोग को आगे आयुर्वेद प्रैक्टिस करना है, या फिर हम लोगों को आगे मॉडर्न का प्रैक्टिस करना है, या फिर हम लोग को आगे जाके होम्योपैथी प्रैक्टिस करना है, ठीक है, या फिर AIPGT का हम लोग एग्जाम देना चाहिए, या फिर PG करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, जैसे हमारा BMS कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, हम लोग ने इंटर्नशिप दिया। इंटर्नशिप में हमारा जब सिविल में पोस्टिंग था, कॉलेज के जो अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्टिंग था, तो वहां पे जब हम लोग पेशेंट को जब फेस करते हैं तो हम लोग को एक्चुअल में समझ में आता है कि हम लोग को आता क्या है। जी सर। और जब हम लोग पेशेंट को देखना चालू करते हैं तो बहुत बार हम लोग को समझ में आता है कि हिस्ट्री किस तरीके से लिया जाता है। हम लोग जो 3rd ईयर में या फिर फाइनल ईयर में जो पढ़ते थे, हिस्ट्री लेते थे, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे, वाइवा होता था, उस टाइम पे हम लोग इधर उधर से कैसे भी लिखते थे। मगर जब हम लोग को एक्चुअल हिस्ट्री लेने को जब भी हम लोग को आता है, तब हम लोग को समझ में आता है कि यार ये हिस्ट्री लेना कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। और जो हमारा BMS जब कंप्लीट होने का जो पार्ट है, जब हम लोग सिविल में जाते हैं, तो सिविल में जाने के बाद हम लोग को समझ में आता है यार हम लोग को तो उतना अच्छे से हम लोग को IV लाइन डालने नहीं आ रहा है, कितने सारे टाइप के फ्लूइड्स है ये हम लोग को पता नहीं होता है। तो हम लोग को रियलाइज होता है यार हम लोग ने 5.5 साल में हम लोग ने किया क्या है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है जब हम लोग BMS कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग को लगता है यार इतना अच्छे से हम लोग अभी जो भी हम लोग ने अभी तक पढ़ाई किया है, इतना हम लोग परफेक्ट नहीं है उसमें। तो BMS कंप्लीट होने का जो बाद का जो टाइम है, ये एक सेल्फ डिस्कवरी का टाइम है। सेल्फ डिस्कवरी मतलब क्या होता है, अपने आप को आप डिस्कवर करना चाहिए हम लोग को कि हम लोग का इंटरेस्ट किस में है। अभी हम लोग एक कोट है, उसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनो। ग्रेट डिसीजन डिसाइड डेस्टिनेशन। मतलब हम लोग जितना अच्छा डिसीजन लेंगे, वही हम लोग का डेस्टिनेशन उतना ही ब्यूटीफुल होगा। तो अब जो डिस्कवरी का जो पार्ट है, तो यहाँ पे हम लोग को डिसाइड करना है कि हम लोग को प्रैक्टिस क्या करना है। आयुर्वेदा प्रैक्टिस करना है, जो लोग BHMS से हैं वो लोग होम्योपैथी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या फिर मॉडर्न का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या फिर PG का एग्जाम देना है। तो ये चीज को जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से रिजॉल्व करो।
प्रैक्टिस क्या करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम लोग ने जब भी 11th-12th का एग्जाम दिया था तो हम लोग के दिमाग में यही था कि आगे जाके हम लोग को डॉक्टर बनना है। हम लोग तो अब डॉक्टर बन गए, मगर डॉक्टर का काम क्या है ये आप लोग एकदम अच्छे से समझ लो। डॉक्टर का काम है प्रैक्टिस करना। तो हम लोग को एनी हाउ प्रैक्टिस करना ही है। हम लोग इधर उधर अगर दिमाग लगाएंगे तो कंफ्यूज होते जाएंगे। बहुत सारे रास्ते हैं, इधर उधर दिमाग लगाओगे तो कंफ्यूज होते जाओगे। जितना जल्दी प्रैक्टिस में उतरोगे उतना जल्दी सक्सेसफुल होगे। तो ये चीज को एकदम अच्छे से समझ लो। तो सबसे पहला बात, जो लोग आयुर्वेद प्रैक्टिस करना चाहते हैं पहले अपने आप को डिस्कवर करो कि आयुर्वेद हम लोग को सीखने को कहां से मिलेगा। आप जिस जगह पे भी हो वहां पे गूगल पे सर्च करो, वहां पे कितने आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर है। अगर आप होम्योपैथी बैकग्राउंड से हो तो आप लोग गूगल पे सर्च करो कि वहां पे होम्योपैथी प्रैक्टिशनर कितने हैं। अगर आप लोग को एलोपैथी प्रैक्टिस करना है तो गूगल पे सर्च करो कितने प्रैक्टिशनर हैं। उन सबको सबसे पहले एक पेज लो और सबका कॉन्टेक्ट नंबर लिखते जाओ। जहां जहां पे भी कॉन्टेक्ट होता है उनसे कॉल करो, पूछो सर मेरे को आपसे मिलना है। हो सकता है कि कुछ लोग आपको मना करेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आपको मिलने के लिए बुलाएंगे, जाके उनसे मिलो। जब आप उनसे जाके मिलोगे तो आपको रियलाइज होगा, तब वो आपको बताएंगे कि जैसे आप उनसे जाके मिलोगे तो उनसे अप्रोच करो कि सर मुझे प्रैक्टिस करना है आपके अंदर। अगर आप जो भी पैथी में आपका इंटरेस्ट होगा उनसे आप बात करो। अगर वो लोग अलाउ करते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए तो वहां पे जाना स्टार्ट कर दो। तो ये काम हो गया बीएमएस करने के बाद। बहुत लोग क्या होता है, हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं 5.5 साल में, हम लोग को उतना अच्छा ओरिएंटेशन नहीं मिल पाता है कि हम लोग को आगे क्या करना है। तो जब हम लोग एक गुरु जब चुनते हैं, चाहे वो आयुर्वेद से हो, चाहे मॉडर्न से हो, चाहे होम्योपैथी से हो, जब भी जो भी हम लोग गुरु चुनेंगे तो वो लोग हम लोग को सिखाएंगे कि आगे हम लोग को प्रैक्टिस किस हिसाब से करना है। ठीक है, अब जिसका इंटरेस्ट अगर आयुर्वेदा में होगा तो वो लोग आयुर्वेद प्रैक्टिस करेंगे। जिसका इंटरेस्ट अगर होम्योपैथी में होगा तो वो लोग होम्योपैथी प्रैक्टिस करेंगे। जिसका इंटरेस्ट अगर एलोपैथी में होगा तो लोग एलोपैथी में प्रैक्टिस करेंगे। फिर आता है जिनको प्रैक्टिस नहीं करना है, ओपीडी नहीं स्टार्ट करना है, जिनको पीजी करना है, तो फिर वो लोग डायरेक्ट पहले इधर उधर ज्यादा कंफ्यूज मत हो। पीजी करना है तो पीजी के लिए एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करो। ऐसा नहीं कि आप पीजी का प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर रहे हो साथ में आप प्रैक्टिस भी सोच रहे हो। अगर इतना कंफ्यूज रहोगे ना तो यहाँ पे अच्छे से कर पाओगे ना तो यहाँ पे अच्छे से कर पाओगे। डिसाइड कर लियो आगे पीजी करना है तो अच्छे से मन लगा के फिर पीजी करो। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको अगर जो भी पैथी है अगर उसमें प्रैक्टिस करना है तो सीधा उसी पे फोकस करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? जी सर, तो फिर जैसे मुझे भी डाउट था सर कि मुझे पीजी करना है कि ऑब्जर्वेशन करना है कि सब्सिडरी कोर्सेज करने हैं। तो वैसे ही सर, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन था मेरा कि सर अगर मैंने पीजी के बारे में सोचा, अगर मैंने पीजी किया तो पीजी कितना इम्पोर्टेंट है सर? पीजी करना नेसेसरी है कि पीजी के सिवाय कुछ हो ही नहीं सकता है? क्योंकि जैसे हम इंटर्नशिप में आते हैं या फिर बीएमएस करने के टाइम पे भी, जैसे मैं बीएमएस करी थी सर, तो उसमें कलीग्स हो गए, मतलब हमारे जो भी हमारे साथ पढ़ते हैं, तो वो डिस्कशन में यही होता है कि आजकल पीजी के सिवाय कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसा बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो सर जैसे आपने भी पीजी किया है कंप्लीट, मतलब आप कर रहे हैं पीजी, तो उस आपने किस बेसिस पे डिसाइड किया था सर कि हाँ मुझे पीजी ही करना है? और अगर मतलब सर आपका एक बार स्टोरी शेयर कीजिए ना कि आपने किस बेसिस पे आपने पीजी करना है ये डिसाइड किया। अभी थोड़ा सा मैं पीजी के बारे में बताता हूँ। देखो, सबसे पहले एक कोट है स्वामी विवेकानंद का, जी। ऑल पावर इज विथ इन यू। ठीक है, कोई भी डिग्री में उतना पावर नहीं है जितना पावर हम लोग में है। अगर आपको जाके अगर प्रैक्टिस करना है तो आप बीएमएस की डिग्री पे भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको आयुर्वेद प्रैक्टिस करना है तो बहुत अच्छा आप आयुर्वेद प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको होम्योपैथी प्रैक्टिस करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, मगर जो भी प्रैक्टिस है वो हम लोग के अंदर जब जितना स्किल होगा हम लोग उसी को बाहर लाएंगे, उसी के बेसिस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला बात। जी सर। अब पीजी कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर किसी ने सोचा है कि आगे जाके उसको अगर गायनेक में पीजी करना है, ठीक है, तो अगर वो गायनेक में पीजी करता है तो गायनेक में जैसे अभी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा हम लोग को परमिशन मिला हुआ है कि हम लोग बहुत सारे सर्जरी पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सब चीज हम लोग कर सकते हैं। गायनेक में अगर हम लोग पीजी करते हैं तो उसमें जैसे इनफर्टिलिटी के ऊपर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में, तो हम लोग एक ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये अप्रोच के साथ में हम लोग एक पीजी करने जाएंगे तो ये ज्यादा हम लोग के लिए बेटर होगा। जैसे ईएनटी ऑप्थेल्म हो गया, तो इसमें हम लोग को बहुत सारे सर्जरीज अलाउ है, तो हम लोग ये कर सकते हैं। जैसे सर्जरी है, सर्जरी में हम लोग को बहुत सारा सर्जरी अलाउ किया गया है, तो हम लोग वो कर सकते हैं। तो ये सब ब्रांच में अगर हम लोग पीजी करते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो जो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट आ जाता है, जैसे रसशास्त्र आ गया, ठीक है, द्रव्य गुण आ गया, ठीक है, क्रिया शरीर आ गया, ये सब में जब हम लोग पीजी करते हैं तो ये सब में जब पीजी करने का पर्पस कैसा है, अगर हम लोग रसशास्त्र में पीजी कर रहे हैं, अगर आपको आगे जाके फार्मेसी स्टार्ट करना है, अपना खुद का ओन कंपनी स्टार्ट करना है, ठीक है, तो उसलिए आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर मेडिसिन का फॉर्मुलेशन करना है, उस डिपार्टमेंट में जाना है, तो उसमें आप कर सकते हो। जैसे भी रसशास्त्र हो गया, द्रव्य गुण हो गया, इसमें जो लोग पीजी करते हैं, तो जैसे जो बहुत सारे बड़े बड़े फार्मा कंपनी है,
जैसे पतंजलि हो गया, दूध पापेश्वर हो गया, ठीक है, बैद्यनाथ हो गया, ये सब कंपनी में जाने के बाद अपने को यहाँ पे भी अपने को जॉब मिलता है। जी। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग पीजी करेंगे तो यहाँ पे हम लोग जाके जॉब कर सकते हैं। दूसरा पीजी का दूसरा अप्रोच है, हम लोग किसी भी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, फिर जो भी कॉलेज हो गया, वहां पे जाके हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का भी हम लोग एक जॉब कर सकते हैं। तो ये एक यहाँ पे इसका एक बेनिफिट मिलता है। दूसरा प्रैक्टिस में क्या होता है, जब हम लोग प्रैक्टिस में उतरते हैं, अपना खुद का सब सेटअप डालते हैं या फिर ओपीडी स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे जैसे ही जो भी पेशेंट आते हैं, जब वो लोग देखते हैं कि ये डॉक्टर के नाम के आगे एमडी है, ठीक है, या फिर एमएस है, तो थोड़ा सा कैसा होता है, उनका जो देखने का अप्रोच है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उनको लगता है कि बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होगा। तो वहां पे कैसा होता है कि उस बेसिस पे थोड़ा सा क्राउड ज्यादा आना स्टार्ट होता है। मगर फिर भी डिपेंड करता है कि आपका ट्रीटमेंट का स्टाइल कैसा है, आप किस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हो, कैसे ट्रीटमेंट करते हो। अगर ट्रीटमेंट आपका बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे से करोगे, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे पेशेंट का जो होल्डिंग है वो ज्यादा होगा। अगर ट्रीटमेंट आपका अगर अच्छा नहीं होगा, तो आप कोई भी सब्जेक्ट में पीजी कर लो, कुछ भी कर लो, वो फिर जो भी आपने सेटअप तैयार किया उसका कुछ मतलब निकलने वाला नहीं है। तो मिला जुला के सबसे बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए, प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, जो भी मेडिसिन है, जो भी हिस्ट्री टेकिंग है, किस तरीके से डायग्नोसिस करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे अच्छे से आना चाहिए। जब तक ये नहीं आएगा, कितना भी पीजी कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आप क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हो, ओपीडी स्टार्ट कर रहे हो, वो सब पानी में जाने वाला है। तो इसके ऊपर हमारा स्टार्टिंग से ही फोकस होना चाहिए। अभी एक मैं नया ट्रेंड देख रहा हूँ कि जो लोग फर्स्ट ईयर में बीएमएस कर रहे हैं, सेकंड ईयर बीएमएस कर रहे हैं, थर्ड ईयर बीएमएस कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अभी से पीजी प्रिपरेशन करेंगे। जी सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम लोग खाली एग्जाम देने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं क्या? 11th 12th में एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहां पे हम लोग को मेडिकल का डिग्री चाहिए था। मगर अब एग्जाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वो पास तो हम लोग हो जाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो हम लोग उसको ट्रीट कर पाते हैं कि नहीं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग को ढूंढना चाहिए। अगर आप सोचोगे कि मैं एग्जाम दे दूं, वो एग्जाम दे दूं, तो ये खाली एक टाइम पास है। आप अपने मन को खाली कन्विंस कर रहे हो और अपना टाइम का पास कर रहे हो। ठीक है, मतलब टाइम पास कर रहे हो। एग्जाम के चक्कर में रहोगे तो दुनिया भर का एग्जाम, सब एग्जाम दोगे क्या? हम लोग ने जब 11th 12th में डिसाइड किया है कि हम लोग को आगे जाके डॉक्टर बनना है, डॉक्टर मतलब क्या होता है, जो पेशेंट की जान बचाता है, तो अपने को वही काम करना है, प्रैक्टिस ही करना है। ठीक है, इसके साथ में हमारा जो डिग्री है कहाँ कहाँ पे और हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, मतलब और भी बहुत सारे ऑप्शन है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा वो भी। ठीक है, तो जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस करो प्रैक्टिस पे। ठीक है, जब भी जो भी ओपीडी में जा रहे हो, वहां पे जाके देखो कि बीपी किस तरीके से लिया जाता है, हिस्ट्री टेकिंग किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, पेशेंट से बात किस तरीके से किया जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को कन्विंस किस तरीके से किया जाता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ऐसे हो तो इतना एरोगेंटली बात करते पेशेंट से, पेशेंट एक बार आएगा, दूसरे बार उनको गाली देके जाएगा, उसका क्या मतलब है? बात करने आना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस में। आपने सुना होगा कि बहुत लोग इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, पेशेंट ये बोलता है कि यार वो डॉक्टर मेडिसिन नहीं मगर बात इतना अच्छा करता है कि उसका बात सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी एक स्किल है। ठीक है, कि हम लोग पेशेंट को किस तरीके से बात करते हैं। बहुत लोग अगर देखोगे तो लोग कैसा करते हैं, पेशेंट से भी बात करेंगे, साथ में उनके पूरा फैमिली के बारे में भी जान जाते हैं। तो उससे क्या होता है, एक पर्सनल उनका टच हो जाता है फैमिली से। तो वो जो पेशेंट होता है उसको हमेशा लगता है कि यार ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, इसके पास जाना चाहिए। तो ये सब स्किल सीखने जैसा है। ठीक है जी सर। अगला क्वेश्चन। जी सर, तो फिर सर भाई तो... हाँ, एक सेकंड, आपने एक और चीज पूछा था कि मैंने क्या सोच के पीजी ये अप्रोच किया। तो मेरा जो यूजी है वो गुने कॉलेज से हुआ है, गंगाधर शास्त्री, जो कि अहमदनगर में है। मैं जब भी पीजी कर रहा था, यूजी कर रहा था, तभी मेरे दिमाग में एक ही चीज था कि मुझे कैसे भी करके अपना खुद का एक फार्मेसी स्टार्ट करना है, जिसके ऊपर अभी मेरा काम चालू है, थोड़े दिन में वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में ये था, तो मैंने उसके हिसाब से देखा कि कौन सा ऐसा कॉलेज है जहाँ पे फीस बहुत कम है और मैं वहां पे बहुत कंफर्टेबली कॉलेज के साथ में मैं अपना भी काम कर सकता हूँ। तो मुझे राहुरी का जो कॉलेज है वो ज्यादा अच्छा लगा, तो मैंने वहीं पे ज्वाइन किया। और मैंने यूजी में ही डिसाइड कर लिया था कि मेरे को वही कॉलेज में जाना है, क्योंकि थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मुझे और भी बहुत सारे काम करने थे साथ में, तो वो भी मैनेज हो जाता, और साथ में वहां पे फी भी बहुत कम है। तो ये एक मेरा प्लस पॉइंट था, मतलब ये सोच के मैंने वहां पे अप्रोच किया और मैंने रसशास्त्र में एडमिशन लिया और रसशास्त्र में मेरा पीजी हुआ है। ठीक है, तो आगे मेरा पीजी करने का जो मेन अप्रोच यही होगा कि फार्मेसी वहां से स्टार्ट करना है। जी सर। सर जैसे अभी आपने बहुत अच्छी बात की सर, और आगे जैसे अभी जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है अभी का पीजी के लिए, AIPGT जो जिन्होंने अभी अपियर किया है, कोई कोई डिसअर्टेंड है सर कि उन्होंने नहीं किया, मतलब मार्क्स उतने नहीं उन लोग गेन कर पाए। तो सर डिसअर्टेंड होने से बेटर, मतलब डिसअर्टेंड तो होते ही है मोस्टली लोग, तो आगे क्या करना चाहिए सर उन्होंने? मतलब कोई कोई किसी किसी का ये रहता है कि मैंने ड्रॉप लेना चाहिए, या फिर कोई कोई ऐसा रहता है कि नहीं मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में है बट
बट मुझे अगर मार्क्स के हिसाब से अगर मुझे ये चीज में अगर इजिली मिल रहा है एडमिशन, प्राइवेट में हो या जिस भी चीज में हो, तो उन्होंने किस चीज में, किस पर्सपेक्टिव में सोचना चाहिए कि हाँ पापा मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, या फिर कि नहीं अगर प्राइवेट में भी मिल रहा है, अगर बेटर उधर पेशेंट फ्लो है, या किस बेसिस पे सर, किस बेसिस पे उन्होंने आगे चलना चाहिए? ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला, अगर आपको एडमिशन लेना है प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में बैठा लो कि प्राइवेट कॉलेज का फीस कितना है। फीस अगर हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो फीस इतना ज्यादा है जहां पे हम लोग को थोड़ा सा डोनेशन भी देना पड़ रहा है, तो सबसे पहले सोचो कि इतना डोनेशन, जैसे अभी बहुत सारे ऐसा कॉलेज है जहाँ पे 15 लाख 20 लाख इतना भी डोनेशन चल रहा है। अगर इतना डोनेशन करने के बाद अगर मैं पीजी कर रहा हूँ, और पीजी करने के बाद आने के बाद मैं फिर से अगर ओपीडी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। उससे अच्छा उतना पैसा सीधा एक सेटअप स्टार्ट करो और उस सेटअप में पूरा इन्वेस्ट कर दो। बहुत अच्छा खासा आपका एक हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा और आप बीएमएस के बेसिस पे भी आराम से आप हॉस्पिटल बोलो या फिर पंचकर्म सेंटर बोलो, जो भी चीज आपको पसंद है वो स्टार्ट हो जाएगा और बहुत अच्छे से वहां पे काम कर सकते हो। तो इतना ज्यादा पैसा मुझे नहीं लगता कि वहां पे लगाना चाहिए। अगर एक आप एक अप्रोच से सोचोगे तो पहला बात। दूसरा, रिपीट करना है कि नहीं करना है। हम लोग का भी कुछ एज है, अब वो एज को भी जरा देखना हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए कि हम लोग अगर 25-26 साल के एज में अगर पीजी कर रहे हैं तो हम लोग का पीजी कंप्लीट होते होते 28-29 हो जाएगा। वो टाइम हमारा एक तो शादी का है, पहला बात। दूसरा बात है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हम लोग का मतलब खर्चा कब तक उठाएंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये हम लोग को अभी पेरेंट्स कुछ बोलते नहीं है, उनको लगता है कि बच्चा अभी पढ़ रहा है। 25, 26, 27, 28 साल का आदमी बच्चा नहीं होता है, ठीक है। पेरेंट्स जब इतना पैसा लगा रहे तो अपना एक जिम्मेदारी है कि अब वो लोग कितना मतलब खर्चा करेंगे। अपना भी एक रोल है कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हम लोग को लेना है। जी सर। हम लोग खाली पढ़ते जा रहे हैं, उसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पीजी करना है, मगर इतना भी पेरेंट्स को, बहुत लोग को देखता हूँ कि वो लोग मतलब इतना पेरेंट्स को परेशान कर देते पीजी प्राइवेट कॉलेज में लेने के लिए। पेरेंट्स बहुत लोग अपना जो जमीन है, सोना चांदी जो भी है, वो गिरवी रख के एडमिशन लेते, उसका मतलब नहीं है कुछ। जी सर। तो मेरा बोलना है कि पीजी भी करो, साथ में थोड़ा सा घर को सपोर्ट भी करो। अब अपने पेरेंट्स को हम लोग का जरूरत है, अब वो बहुत थक चुके हैं, ये बात हम लोग को रियलाइज होना चाहिए, ठीक है। जी सर। जी सर। एक ये बात हो गया। दूसरा, जिनको अगर पीजी करना है गवर्नमेंट में अगर एडमिशन मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग प्राइवेट में कर रहे हैं तो प्राइवेट का अपना क्राइटेरिया बना लो। ऐसा जगह चुनो जो एक तो मतलब सिटी से नजदीक हो, जहां पे हम लोग कुछ सीख सके, ठीक है। कैसा होता है कि हम लोग अप डाउन करके कुछ ना कुछ सीख सके। जो भी पीजी का टाइमिंग है वो 3 साल का टाइमिंग है। अब 3 साल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग ने जो काम बीएमएस में किया था वही चीज हम लोग वहां पे भी करें। मतलब कॉलेज नहीं जाना या फिर कॉलेज जाना, रूम पे बैठ के खाली रील्स देखते रहना, इसका कुछ मतलब नहीं है। पीजी का जो 3 साल है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। जैसे कि सबको पता है, अब हम लोग पीजी कर रहे हैं, इसके बाद से हम लोग को कोई दूसरा चांस नहीं मिलने वाला है। अब सीधा हम लोग प्रैक्टिस में उतरने वाले हैं। तो प्रैक्टिस के लिए जो भी चीज लगता है वो 3 साल में अपने आप को प्रिपेयर करो कि ये चीज हम लोग को आना चाहिए, इस तरीके से हम लोग ये चीज सीखना है। जिसको मॉडर्न में प्रैक्टिस करना है, जिसको आके जाके आईसीयू का सेटअप डालना है, दिमाग में एकदम बैठा लो। पीजी कर रहे हो, पीजी के साथ में सेंट्रल लाइन किस तरीके से डाला जाता है, ईसीजी किस तरीके से रीड किया जाता है, इंटूबेट किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीजें सीख लो। डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीज ये 3 साल में टारगेट बना के रखो कि ये सीखना है। अब ये सोचोगे कि कॉलेज के फ्लो में चलना है, तो कॉलेज को क्या चाहिए, उसको चाहिए 80% प्रेजेंटी, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए उसको। आपको क्या आता है क्या नहीं आता इससे किसी को मतलब नहीं है, मगर आपको जो चीज आता है उसी के बेसिस पे आप पैसा कमाने वाले हो। मिला जुला के हम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसका सिर्फ एक ही मकसद है, हम सबको अर्निंग बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बात बरोबर जी सर। बोल रहा हूँ ना। जी सर। मेन क्या है, अर्निंग होना चाहिए। तो अर्निंग के लिए चाहिए क्या हम लोग को, हमारे पास स्किल होना चाहिए। अगर हम लोग को मॉडर्न प्रैक्टिस करना है, जैसा कि मैंने बताया, ये सारी चीज 3 साल में कैसे भी करके सीखो, पहला बात। दूसरा, जिसको भी आयुर्वेद में प्रैक्टिस करना है तो अपना अप्रोच एकदम क्लियर करो। आयुर्वेद में प्रैक्टिस करना है, ऐसा कॉलेज चुनो कि जहां पे आपका जो भी गुरु होंगे, जिसके अंडर में आपको प्रैक्टिस करना है, वो वहां से कितने दूर है, ये पूरा प्लानिंग आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए। या फिर आप जहां जो भी कॉलेज में हम लोग जाते हैं वहां पे देखो बहुत सारे आयुर्वेद प्रैक्टिशनर होते हैं, उनको चुनो, उनके पास जाओ, उनसे अप्रोच करो और 3 साल जम के एकदम उनके पास अपना टाइम पीरियड दो और अच्छे से सीखो। आयुर्वेद प्रैक्टिस करना है तो अपना स्पेक्ट्रम एकदम अच्छे से बड़ा रखो। हम लोग दो धातु मल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ के उसके बेसिस पे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरा, अग्नि कर्म हो गया, विद्य कर्म हो गया, कौन सिखाता है, तो ऐसे आप लोगों को बहुत सारे पुणे में वैद्य मिल जाएंगे, जैसे चंद्र कुमार देशमुख सर है, बहुत अच्छा विद्य कर्म सिखाते हैं, वहां पे चले जाओ। अग्निकर्म सीखना है तो हमारे तल्लार सर हैं, उनके पास जाके सीख सकते हैं। तो ये सब चीज हम लोग को पता होना चाहिए
जिसको बहुत फास्ट में एक क्विक रिवीजन चाहिए कि किस तरीके से आयुर्वेद का प्रैक्टिस किया जाता है, तो जैसे अभी धुले में जोशी सर हैं, उनके पास जाके सीख सकते हैं। तो ये सब चीज अपने को पता होना चाहिए। अब ये सब चीज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सीधा 30 साल के हो गए, 32 साल के हो गए तब आपको पता चलेगा, तब आप जाओगे सीखने, जब आपका कमाने का टाइम आ गया तो उसका कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, जी सर। तो जो पीजी का 3 साल है ना, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। मतलब हम लोग ने बीएमएस के टाइम पे जो चीज नहीं सीखा है, पूरा लिस्ट बनाओ कि ये चीज मुझे 3 साल में कैसे भी सीखना है। जब तक आप प्लान नहीं करोगे ना, तब तक वो चीज सीखोगे नहीं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, जी तो एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे हम लोग जो भी डिसीजन लेते हैं, ठीक है, मैंने बताया कि जो भी हम लोग डिसीजन लेते हैं उसी के ऊपर डिसाइड, उसी के ऊपर मतलब बेस होता है कि हमारा डेस्टिनी क्या होगा। अगर आप अभी पीछे मुड़ के देखोगे ना, जब 11th-12th में आप लोग ने सोचा होगा ना कि मुझे आगे जाके मेडिकल फील्ड में जाना है, तो आज आप मेडिकल फील्ड में हो। अभी अभी आज मैं बोल रहा हूं, आज आप जो भी डिसीजन लोगे ना, कुछ 2-3 साल के बाद देखोगे ना, आप वहीं पे पहुंचे होगे। अगर आप कुछ डिसीजन नहीं लोगे तो कुछ नहीं बनोगे। अगर आपने कुछ ना कुछ डिसीजन लिया है तो आप वहीं पे ही पहुंचोगे। जब वहां से पीछे देखोगे ना, तो आपको एकदम याद आएगा कि आपने ये चीज सोचा था और आज यही चीज हुआ है। ठीक है, जी सर। आगे। जी सर। और सर पीजी, जब अभी हम पीजी में जाने वाले रहते हैं तो फिर सर अभी जैसे मार्क्स नहीं मिला फॉर एग्जांपल, अगर वैसे सिचुएशन आ गया सर, तो इंटरेस्ट बेसिस पे लेना चाहिए कि कोई कोई बोलता है कि नहीं, जहाँ पे ज्यादा अर्निंग होता है या फिर जहाँ पे ज्यादा पेशेंट फ्लो ज्यादा है वहां पे लेना चाहिए। सो ये कंफ्यूजन किस बेसिस पे सर क्योर करना, मतलब सॉल्व करना चाहिए? इंटरेस्ट अभी बेसिस पे ले या फिर नहीं, जिधर पे ज्यादा मतलब डिमांड है, जहाँ पे ऐसा है तो उस बेसिस पे ले सर? अभी इसमें थोड़ा सा मैं इस पे थोड़ा सा अपना अप्रोच चेंज करूं। हम लोग सब लोग इंडिया में, तो हम लोग को सबको मालूम है कि यहाँ के कॉलेज का कंडीशन कैसा है। जी अभी मैं बोलूंगा नहीं, मगर अब सबको मालूम है। तो इस बेसिस पे अपना क्लासिफाई कर लो। जहां पे सबसे ज्यादा पेशेंट है, ठीक है, वो कॉलेज से आपको क्या सीखना है। गायनेक सीखना है तो वहां पे गायनेक में एडमिशन लो। जी काय चिकित्सा सीखना है, काय चिकित्सा में एडमिशन लो। जो भी चीज सीखना है उस हिसाब से लो। जहां पे पेशेंट फ्लो कम है, जहां पे आपको लगता है कि उतना अच्छे से चीज नहीं मिल सकता है, वहां पे अगर आप केवल एक पेपर के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे अपना अप्रोच चेंज करो कि वहां पे देखो कि अब आजू बाजू में ऐसा क्या चीज है जहां पे मैं वहां पे अगर एडमिशन लूं तो उसके साथ में मैं वो भी चीज सीख सकता हूँ। ये भी अपना एक अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, जी नहीं तो आप एकदम ब्लाइंडली जाओगे, कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, उसके बाद बोलोगे यार यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अभी यहाँ से बाहर निकलता तो सीधा रोड आ जाता है, रोड के उधर सीधा खेत है, बाकी कुछ है ही नहीं आजू बाजू। तो फिर बोलोगे यार 3 साल तो मेरा ऐसे ही गया। तो जहां पे भी एडमिशन ले रहे हो, सबसे पहले देख लो कि वहां पे सबसे बड़ा प्रैक्टिशनर कौन है। मैं वहां पे जाने के बाद, कॉलेज का जो भी टाइम पीरियड है उसके बाद मैं कहाँ पे सीख सकता हूँ। कॉलेज में जाने के बाद, उसके बाद मैं अगर किसी वैद्य है वहां पे तो उनके पास मैं जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, वहां का डिस्टेंस क्या है, ये सब चीज हम लोग को कैलकुलेट करना चाहिए। जी मिला जुला के मैंने जैसे बताया 3 साल का जो पीरियड है वो खाली अपने को डिग्री नहीं लेना है, पूरा प्रॉपर यूटिलाइज करना है। जितना मैंने स्किल बताया, पंचकर्म बोलो, आयुर्वेद का जितना भी कर्म है, अग्निकर्म हो गया, विद्य कर्म हो गया, पंचकर्म हो गया, डायग्नोसिस, जो भी चीज मैंने बताया, इस सब चीज हम लोगों को आना चाहिए ये 3 साल के अंदर। तो इतना जबरदस्त हम लोग का अप्रोच होना चाहिए। जी सर। अभी जैसे ऑब्जर्व, अभी पीजी के हमने मोस्टली क्वेश्चंस कवर कर लिए सर, और अभी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ऑब्जर्वेशन, अभी जैसे मेरा डाउट था कि मुझे ऑब्जर्वेशन ही करना है, तो सर सबसे पहला डाउट ये था मुझे कि ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ तो कौन से वैद्य के अंडर जाऊं? क्योंकि जब हम फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं या अपने जिनके साथ हम काम कर रहे थे या जिनके साथ स्टडीज कंप्लीट किया है सर, तो उनका ऐसा कॉमन थॉट रहता है कि हाँ बाबा, जो फेमस है, जो डॉक्टर, जो वैद्य फेमस है, उनके पास मोस्टली नहीं, मतलब नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी क्राउड इतना ज्यादा रहता है, उनका इतना ज्यादा ध्यान नहीं रहता है सभी बच्चों के ऊपर। या मेरा भी यही फियर था कि सर किधर जाऊं कि ऐसा वैद्य के, ऐसे वैद्यों को चूज करूं कि जिन्होंने एक्चुअली एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, जिनके पास पेशेंट फ्लो ज्यादा है। सो किस बेसिस पे सर मैंने डिसीजन ले, मतलब किसी ने भी डिसीजन लेना चाहिए कि कौन से वैद्य को सिलेक्ट करना चाहिए करके? अभी वैद्य को लेकर मैं थोड़ा बताता हूँ। जैसे अभी हम लोग इंस्टाग्राम की वजह से, रील्स की वजह से बहुत सारा ऐसा वैद्य है जिसको हम लोग जानते हैं, जी मगर बहुत सारे ऐसे वैद्य भी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं मगर उनको कोई जानता नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोग अगर जैसे अगर गूगल का मदद लोगे ना, तो गूगल पे आपको हर कोई अपना ना क्लिनिक हो गया, जो भी हो गया, वहां पे रजिस्टर करके रखा हुआ है। तो आप जैसे वहां पे सर्च करना चालू करोगे, आपको बहुत सारे वैद्य मिल जाएंगे। अब अपने नजदीक में देखो, हर वैद्य से जाके मिलो, वहां पे देखो कि उनके पास पेशेंट का फ्लो कितना है। जिसके पास भी गिन के दिन का 20 से 30 अगर पेशेंट आ रहे हैं तो उनको अपना गुरु बना लो, क्योंकि 20 से 30 पेशेंट आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको सीखने को बहुत ज्यादा कुछ मिलेगा। ठीक है, अगर उससे पेशेंट कम है, फिर भी अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो वहां पे जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं मत जाओ,
अगर उससे कम भी पेशेंट है तो जाओ, ठीक है, मगर ये थोड़ा सा स्टडी करो। जी सर। जहां पे पेशेंट ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पे अपने को ना नंबर ऑफ केसेस देखने को ज्यादा मिलेगा। जी सर। साथ में वहां पे जो भी प्रोसीजर होगा, बहुत बार ऐसा होगा कि वो प्रोसीजर, अभी जो भी वैद्य होंगे वो प्रोसीजर हम लोग अपने हाथ में भी देंगे, बोलेंगे थोड़ा सा तुम भी ट्राई करो, ठीक है, तो वहां पे प्रैक्टिस अपना ज्यादा होगा। नंबर ऑफ पेशेंट अगर कम होगा तो वहां पे प्रैक्टिस थोड़ा सा कम होगा, केसेस कम देखने को मिलेंगे, ठीक है, मगर ऐसे बहुत सारे जो प्रैक्टिस करते हैं और अपने को मालूम नहीं है। बहुत सारे व्यूअर्स, हेलो। जी सर, आपका थोड़ा नेटवर्क एरर आ रहा है। अभी आवाज आ रहा है? जी जी सर। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे वैद्य हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, मगर उतना ज्यादा सोशल मीडिया पे नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग उनको जानते नहीं है। थोड़ा सा आप लोग सर्च करोगे तो बहुत सारे वैद्य और मिलेंगे आपको, ठीक है। जी सर। और सर हाँ, दूसरा एक चीज और, जी एक चीज और मैं पूछता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जैसे उनके बहुत सारे फ्रेंड्स एआईपीजी मतलब पीजी कर रहे हैं और हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली। इससे उनको हमेशा एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स रहता है कि यार वो लोग पीजी कर लेंगे, वो लोग ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अगर थोड़ा सा अगर अपने आजू बाजू देखोगे ना, तो जिन्होंने जितना जल्दी प्रैक्टिस स्टार्ट किया है ना, उनके पास नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज्यादा है। फाइनली मैटर ये करता है कि तुम्हारे पास नंबर ऑफ पेशेंट कितना है। एग्जैक्टली। आप अपने जो भी आपके फैमिली डॉक्टर होंगे ना, वहां पे जाके देखोगे तो उनके पास ना वो प्लेन है, एकदम जी। प्लेन बीएमएस होंगे, प्लेन बीएचएमएस होंगे, मगर उनके पास नंबर ऑफ पेशेंट ना बहुत ज्यादा हो। तो ये एक अप्रोच रखो, जितना जल्दी आप लोग प्रैक्टिस में उतरोगे, लोग आपको उतना ज्यादा जल्दी जानना चालू करेंगे। जी। अभी हम लोग यूजी कर रहे हैं या फिर पीजी कर रहे हैं, तो हम लोग ना घर से बहुत दूर है। घर से बहुत दूर होने की वजह से ना हम लोग को बहुत लोग जानते ही नहीं है, क्योंकि 11वीं 12वीं तक हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद अचानक से हम लोग ना 5.5 साल के लिए ना बहुत दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत लोग जानते ही नहीं है। जब हम लोग रिटर्न आते हैं प्रैक्टिस के लिए, तब हम लोग को बताना पड़ता है मैं इनका लड़का हूं और मैं यहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट किया हूँ। जी सर। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये हम लोग बार बार बताना पड़ता है मैं इनका लड़का हूं, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। तो इसीलिए कैसा, इसके लिए एक चीज मैं बताऊंगा, जो कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में या फिर इंटर्नशिप में, फाइनल ईयर में, इन लोगों को क्या करना चाहिए, जब भी वो घर पे आते हैं ना, तो हर एरिया में क्या होता है, कोई ना कोई पॉलिटिशियन हो गया या फिर कोई धार्मिक स्थल पे देखोगे तो वहां पे लोग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। खुद से जाके अप्रोच करो, वो कैंप का, वो जो भी कैंप होता है मेडिकल का, उसका पार्ट बनो। तो जिससे क्या होगा, आपका एक फेस वैल्यू बना रहेगा, लोग आपको जानेंगे। अगर आप एकदम कंप्लीट 5.5 साल वैनिस रहोगे ना, तो आपको आने के बाद आपका खुद का इमेज बताना, ठीक है, कि मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाला हूँ, आपको लोग जानेंगे भी नहीं उतना जल्दी। तो ये बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो थोड़ा सा आप वहां पे जो भी मेडिकल कैंप होता है, जैसे अभी देखोगे हर पॉलिटिशियन क्या करते हैं, लोग अपना नाम के लिए लोग वहां पे कहीं ना कहीं मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। जो भी बहुत सारे धार्मिक स्थल होते हैं, वहां पे वो लोग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। खुद से जाओ, उनको अप्रोच करो कि मैं भी इस कैंप का पार्ट बनना चाहता हूँ, मुझे भी यहाँ पे आप आने दीजिए। सब लोग आपको अलाउ करेंगे। तो वहां पे जब कैंप में आप कैंप में बैठोगे एज ए डॉक्टर, तो वहां के जो भी आपके जो आजू बाजू के लोग हैं, वो उनको नोटिस हो जाएगा कि ये जो बंदा है, ये इनका लड़का है और ये डॉक्टर भी है और ये प्रैक्टिस भी करता है। तो धीरे धीरे उनको समझ में आएगा, ठीक है। जी सर। और दूसरा, जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको मैं एक बोलूंगा कि आप लोग अपने सोशल मीडिया पे एक ना अपना पेज बना के रखो। अब ऐसा जरूरत नहीं कि वो पेज पे बहुत मिलियन फॉलोअर हो, इसका कोई जरूरत नहीं है, मगर बना के रखो कि आपका जो एरिया है, एटलीस्ट वहां के लोग उसको फॉलो करें। वहां के लोग अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वहां के लोग अगर उसको फॉलो कर रहे हैं, तो लोग आप जो भी पोस्ट करोगे मेडिकल से रिलेटेड, तो उनको पता चलते रहेगा कि यार इनका लड़का या फिर ये जो है, जो भी बंदा है, ये डॉक्टर बन गया है, बन रहा है, और ये अच्छा खासा प्रैक्टिस कर रहा है। जब भी हम लोग कोई पेशेंट देख रहे हैं या फिर हम लोग कोई एग्जामिनेशन कर रहे हैं या फिर हम लोग कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, उसका जब हम लोग स्टेटस रखते हैं, तो इससे लोग देखते हैं। जब लोग देखते हैं तो उनके दिमाग में एक चीज आता है, यार ये डॉक्टर बन गया है और अच्छा खासा प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये एक चीज हम लोग को करते रहना चाहिए। हर जितने भी लोग हैं, सब लोग अपना एक पेज बना के रखो, ठीक है। और जरूरी नहीं कि उस पर बहुत सारे फॉलोअर्स होने चाहिए। वहां पे फॉलोअर्स जो आपके आजू बाजू जो भी लोग रहते हैं, जहां पे भी आप प्रैक्टिस करने वाले हो, वो एटलीस्ट वहां पे होने चाहिए। वो होंगे तो वही उन्हीं को आपको मतलब शो करना है कि मतलब उन्हीं से आपको कांटेक्ट करना है। तो जिससे आपको कांटेक्ट करना है वो वहां पे होना चाहिए। बाकी अगर वो दिल्ली का होगा, यूपी का होगा, बहुत अलग जगह का होगा, तो उससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। मगर आप जिस एरिया में भी प्रैक्टिस कर रहे हो, वहां के फॉलोअर्स उस पर होने चाहिए। नहीं होते तो आप जैसे भी, बहुत सारा आइडिया है, आप लोग कर सकते हो, तो वो होंगे। वहां पे जब अपना कोई भी स्टोरी या फिर स्टेटस अपडेट करोगे, तो उनको दिखेगा, तो उनको धीरे धीरे रिकॉल होगा कि ये बंदा डॉक्टर बन गया है और अच्छा इसको नॉलेज भी है, ठीक है। और
हम लोग जब भी पीजी बीएमएस कंप्लीट कर लेते हैं तो हम लोगों को हमेशा एक आदत रखना चाहिए कि अपने आप को डॉक्टर बोलने का आदत डाल लो, ठीक है। कि कहीं पे भी अपने आप को जब प्रेजेंट करते हो तो एज ए डॉक्टर डॉक्टर ये वर्ड बोल के फिर अपना नाम लिया करो, ठीक है। और अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट किया करो। ये नहीं कि किसी से भी मिलने गए तो टी शर्ट पे चले गए, कुछ भी पहन के चले गए। थोड़ा सा अपने आप को प्रेजेंट भी करने आना चाहिए, ठीक है। जी सर। आगे जी सर, जैसे अभी कोई कोई बीएमएस करके एलोपैथी का फील्ड चूज करते हैं सर, तो बेसिकली सबको ये पता ही है कि मतलब इतना स्टाइपेंड हमें इतना ज्यादा नहीं देते स्टार्टिंग में। तो सर वो अपलिफ्ट करने के लिए, थोड़ा बेटर करने के लिए, जैसे हमारे इधर एक व्यूअर है डॉक्टर अमोल गायकवाड़ करके, उन्होंने अपना एक क्वेश्चन पूछा है कि इमरजेंसी डिप्लोमा कोर्स करे या ना करे आफ्टर बीएमएस। तो सर इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? करना चाहिए। जी अभी ईएमएस करने से क्या होता है, जैसे अभी जो इमरजेंसी प्रोसीजर होता है, जी ठीक है, जैसे इंट्यूबेट किस तरीके से किया जाता है, उसका एंगल क्या होना चाहिए, जो थियोरेटिकल पार्ट है वो ईएमएस में ना बहुत अच्छे से बताया जाता है। मैं खुद ईएमएस किया हूँ, तो वहां पे बहुत अच्छे से ये चीज बताया जाता है। सीपीआर हम लोग किस तरीके से देते हैं, सीपीआर के साथ में हम लोग जो अंबू देते हैं वो किस तरीके से करते हैं, तो ये जो इसका एक रेशियो होता है ये बहुत अच्छे से वहां पे बताया जाता है, ठीक है। कितना चेस्ट का कंप्रेशन होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ में हम लोग कितना ब्रेथ देते हैं, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। जो हम लोग अंबू बाइक से जो हम लोग प्रेस करते हैं वो किस तरीके से प्रेस करना चाहिए, तो ये जो चीज है ये हम लोग को कॉलेज लेवल पे उतना अच्छे से नहीं बताया जाता, तो ये चीज हम लोग को सीखने में मिलता है। और ये एक स्टाइल में सिखाया जाता है। स्टाइल मीन्स क्या, मतलब एक जो टेक्निकल चीज है वहां पे, ठीक है। ये नहीं कि कितना भी दबा दो, ज्यादा दबाओगे तो हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा, ठीक है, तो उसका एक टेक्निक है। तो ये चीज वहां पे अपने को सीखने को मिलता है, तो ये चीज करना चाहिए। और ये आप यहाँ पे कैसे थोड़ा सा थियोरेटिकल भी बताते हैं और साथ में थोड़ा सा जो डमी बॉडी होता है उसके ऊपर जब हम लोग को प्रैक्टिस करवाते हैं तो हम लोग को एक अंदाज आ जाता है कि इस तरीके से हम लोग को करना है। और इससे होता क्या है, दूसरा चीज, जब आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बहुत अच्छे से आ जाता है और ईएमएस का आपके पास अगर डिग्री होगा तो उसके वजह से क्या होता है, थोड़ा सा जो पे स्केल है, जैसे अगर आप कहीं किसी भी हॉस्पिटल में अगर जॉब करते हो तो वहां पे थोड़ा सा पे स्केल थोड़ा सा बढ़ा के देते हैं। जी सर। सर और कौन से कोर्सेज है या कौन से चीजों को हम ऑप्ट कर सकते हैं अगर हमें एलोपैथी प्रैक्टिस करना है बाद में? तो एलोपैथी अगर प्रैक्टिस करना है तो एलोपैथी अगर देखोगे तो महाराष्ट्र को छोड़ के बहुत जगह पे गवर्नमेंट ने अलाउ किया, बहुत जगह पे गवर्नमेंट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट भी किया है। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक ईएमएस कर सकते हैं। फिर से एक सीसीएच का कोर्स होता है जो कि वाडिया हॉस्पिटल है मुंबई में, वहां से होता है। तो वहां से अगर आप करोगे तो उसका मतलब वो वहां पे वो लोग लेक्चर के लिए ऑन पेशेंट पे लोग सिखाते भी हैं, तो एक वो हम लोग कर सकते हैं। बाकी जितना भी कोर्सेस है वो सब सर्टिफिकेट कोर्सेस है। तो जो सर्टिफिकेट कोर्सेस है वो 2-3 महीने का रहता है, उसका कुछ ऐसा बहुत ज्यादा वो नहीं है, खाली एक डिग्री लटकाने के लिए है, तो वो एक हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर और मैं और भी बहुत सारे कोर्सेज के बारे में जरा सा नाम बताता हूँ आपको जो हम लोग बीएमएस के बारे में बात कर सकते हैं। तो जैसे एक होता है, एक एमओ का होता है, पीएचडी लेवल पे जो एमओ होते हैं हम लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। जो एमओ का एग्जाम होता है यूपीएससी के थ्रू, एमपीएससी के थ्रू एक हम लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर मास्टर्स इन एक पब्लिक हेल्थ होता है, एक हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितना भी मैं नाम बता रहा हूँ अभी मैं एक हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये सीरीज में मैं मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो भी अच्छे अच्छे वैद्य हैं, जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो बीएमएस करने के बाद बीएचएमएस करने के बाद जिन्होंने अलग अलग सेक्टर में जाके काम किया है और वहां पे उन्होंने जो भी अपना एक एम्पायर खड़ा किया है, मैं उनको इन्वाइट करूंगा और उनका इंटरव्यू लूंगा, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि प्रैक्टिस के अलावा भी हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। जब आप उनसे मिलोगे, उनसे जब अपने क्वेश्चन जो भी है आप उनसे पूछोगे तो आप लोगों को और आइडिया आएगा कि मतलब और करने जैसा क्या है, ठीक है। तो ये जो हम लोग का अभी जो प्रैक्टिकल टॉक है ये पूरा एक सीरीज चलने वाला है, ठीक है, जिसमें हर हफ्ते मैं किसी ना किसी को इनवाइट करूंगा और उनसे हम लोग सीखेंगे कि हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे आप लोग का जो भी इंटरेस्ट होगा आप लोग अपने आप को और डिस्कवर कीजिए और जो भी इंटरेस्ट होगा आप उस बेसिस पे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुंबई में एक बहुत जबरदस्त, मुंबई पुणे जो मेट्रो सिटी है वहां पे एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट चल रहा है, पंचकर्म स्पा। मतलब पंचकर्म के साथ में जो स्पा होता है, जो ब्यूटी पार्लर में हम लोग देखते हैं, वो इसका कॉम्बिनेशन से एक स्टार्ट हुआ है। तो एक ये भी एक बहुत ट्रेंडिंग चीज है, इस पे भी हम लोग एक अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं, ठीक है जी। फिर फार्माकोविजिलेंस जो होता है, फार्माकोविजिलेंस क्या होता है थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। जैसे फार्माकोविजिलेंस मतलब क्या होता है, जो ड्रग होता है, ठीक है, हर ड्रग का ना कुछ साइड इफेक्ट आता है, ठीक है। बहुत सारा ड्रग होता है जब वो मार्केट में आ जाता है उसके बाद उसका साइड इफेक्ट आता है, ठीक है। तो ऐसे ही आयुर्वेदिक ड्रग है, होम्योपैथिक ड्रग है, इसके ऊपर भी फार्माकोविजिलेंस होता है। मतलब इसमें भी कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, जैसे जो आयुर्वेदिक जो ड्रग है जिसमें मर्क्यूरी है या फिर उसका जो साइड इफेक्ट आता है या फिर उस पर जो हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग फार्माकोविजिलेंस बोलते हैं। तो एक नया मतलब जो बीएमएस करके एमडी करते रहे हैं
तो एक नया जॉब ये भी है कि हम लोग फार्माकोविजिलेंस के तौर पे भी हम लोग काम कर सकते हैं जी कि सर। जो ड्रग का मॉनिटरिंग करेंगे कि ये ड्रग में से कोई साइड इफेक्ट तो है कि नहीं, अगर होगा तो फिर वो सब जो मेडिसिन होता है उसको मार्केट से हटाया जाता है। जैसे हम लोग बहुत सारा सुनते हैं कि ये ड्रग का साइड इफेक्ट आ गया, फिर कुछ दिन के बाद गवर्नमेंट एक नोटिस जारी करता है और उसके बाद जो भी ड्रग है उसको मार्केट से हटाया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग रिकॉल बोलते हैं, जी। ठीक है। तो इसी तरीके से फार्माकोविजिलेंस में भी बहुत अच्छा एक स्कोप है। फिर क्लिनिकल रिसर्च में गवर्नमेंट बहुत सारे प्लान लॉन्च कर रहा है नए नए ड्रग बनाने का, ठीक है। नए पेशेंट जो नए नए डिजीज आ रहे हैं उस पर किस तरीके से हमारा जो मॉडर्न का ड्रग हो गया, चाहे आयुर्वेदिक ड्रग हो गया या फिर होम्योपैथिक ड्रग हो गया, ये किस तरीके से काम करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल रिसर्च। जी। तो इसका कैसे आप गूगल पे सर्च करोगे सब चीज मिलेगा, तो इसमें भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आयुष का डिपार्टमेंट है, जो आयुर्वेदा वाला सेक्शन होगा, जो होम्योपैथी वाला सेक्शन होगा, वहां पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग क्लिनिकल रिसर्च में भी जा सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। फिर से मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ अगर हम लोग करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर आप लोग जितना भी सर्वे देखोगे, जैसे टीबी का सर्वे हो गया, ट्यूबरक्लोसिस का, ठीक है, फिर एचआईवी का, जितने एचआईवी के पेशेंट हैं, जितना भी सर्वे होता है, ठीक है, मलेरिया एरेडिकेशन जो प्रोग्राम है, जितना भी गवर्नमेंट प्रोग्राम लॉन्च करता है, इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा करियर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ये भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी सर। और फिर सर जिन्होंने मतलब आयुर्वेद कंप्लीट करने के बाद जिन्होंने यही सोचा कि आयुर्वेद प्रैक्टिस करेंगे, उनके लिए सर सब्सिडरी कोर्सेज या फिर डिप्लोमा के कोर्सेज कौन से हैं सर जिन्हें हम ऑप्ट कर सकते हैं? अभी एक क्षार सूत्र का बहुत जगह पे कोर्स होता है, एक हम लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर से जैसे अभी पुणे में तिलक कॉलेज है, ठीक है, तो वहां पे भी एक कोर्स होता है जिसमें 6-7 महीने का होता है या फिर 1 साल का होता है, उतना मेरे को उतना आइडिया नहीं है, आप लोग इंक्वायरी करो, तो वो एक कोर्स हम लोग कर सकते हैं। फिर से एक राष्ट्रीय गुरु परंपरा है, ठीक है, आप सबको आइडिया होगा, उसका भी एग्जाम्स होता है, वो देना होता है। फिर 1 साल के लिए हम लोग किसी भी वैद्य के अंडर में रह के बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, और उसके साथ में हम लोग उसका पेमेंट भी मिलता है, कुछ 45 से 50 के अराउंड में मिलता है, तो एक वो भी कर सकते हैं हम लोग। तो मैं अभी जो मैं बता रहा हूँ, अभी डाटा मेरे पास उतना प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो जब मैं उनको इन्वाइट करूंगा ना, जब आप उनसे सुनेंगे कि क्या वहां पे किस तरीके से सीखा जाता है, तो आप लोग को और अच्छा क्लियर होगा। ये जो हम लोग आज का जो सेशन है, जस्ट मैं एक समरी दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग जब पूरा एपिसोड, जब हम लोग आगे का जो दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड होगा, उसमें मैं डायरेक्ट जो जैसे मैंने बताया, जो अंडर प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर जो किसी के साथ में जाके सीख रहे हैं या फिर जिन्होंने कुछ अच्छा चीज बनाया है, उनको मैं इनवाइट करूंगा और हम लोग उनसे सीखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से सब चीज स्टार्ट किया। जो अभी अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किए और उनके पास अच्छा खासा पेशेंट भी आ गया है, तो उन्होंने क्या ऐसा मतलब किया कि जिसकी वजह से उन्होंने ओपीडी किस तरीके से स्टार्ट किया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से लेके आए और इतना पेशेंट कैसे आया, ये सब हम लोग उनसे सीखेंगे। तो वहां पे और डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ओके सर। तो आयुर्वेद के लिए आपका जो क्वेश्चन था, आयुर्वेद के लिए कौन कौन सा कोर्स है, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स है, मैंने बता दिया जी। क्षार सूत्र का हम लोग पोद्दार कॉलेज से भी एक कर सकते हैं, मुंबई में जो है, ठीक है। और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अभी जो मेरे को ध्यान में आ रहा है मैं बता रहा हूँ। ऐसे खोजोगे तो हर चीज मिल जाएगा, गूगल पे हर चीज अवेलेबल है, ठीक है। खाली एक मैं बता रहा हूँ कि गूगल पे सर्च करने का हैबिट रखो, जो भी चीज चाहिए गूगल पे सर्च करो, मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इधर उधर पूछते हैं, थोड़ा सा गूगल पे सर्च करो, वहां पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया जाए, कॉन्टेक्ट करके उनसे बात करो, ठीक है। हाँ या ना होगा या फिर कुछ और चीज बताएंगे, मिलेगा जरूर, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ठीक है। गूगल ने बहुत मेहनत किया है सबके लिए, मतलब बहुत सारा चीज एकदम आसान बना दिया, तो उसको हम लोग को यूज करना है। जी सर। सर और फिर अगर हमने ये सब्स्टिट्यूट जो भी कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा के कोर्सेज या 6 मंथ्स के जो भी कोर्सेज होते हैं सर, ये लिया और प्रैक्टिस में गए, तो फिर इसमें और जो डिग्री करके आते हैं, जो पीजी एमडीएमएस का जिनके पास डिग्री रहता है सर, इसके वजह से कुछ इफेक्ट होता है क्या सर आगे जाके? अगर हम लोग आयुर्वेद कर रहे हैं, ठीक है, तो आयुर्वेद का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, ठीक है। हम लोग जो भी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले सब ग्रंथ के बेसिस पे है। वो ग्रंथ हम लोग बीएमएस में, यूजी में भी पढ़ रहे हैं, वही चीज हम लोग पीजी में भी पढ़ने वाले हैं। और अगर हम लोग किसी के अंडर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं या फिर जैसे आपने बताया कि सर्टिफिकेट कोर्स, वहां पे भी जाएंगे, वहीं पे भी यही चीज पढ़ने वाले हैं। ये ग्रंथ हम लोग ने कितना अच्छे से पढ़ा है, पूरा का पूरा प्रैक्टिस अपना इसी पे डिपेंड करने वाला, कोई खास ऐसा फर्क नहीं आना, ठीक है। हम लोग रिजल्ट क्या देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप कौन से, अभी बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिशनर है, अगर आप लोग बहुत रिमोट एरिया में जाओगे ना, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा जिनके पास मतलब कोई डिग्री भी नहीं है, मगर उनका जो फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि वो बहुत मतलब वैद्य के तौर पे उनको जाना जाता था, और वो लोग बहुत अच्छा अच्छा ट्रीटमेंट बताते हैं और बहुत अच्छे से पेशेंट को ठीक भी करते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट है रिजल्ट देना, कि हम लोग कितना अच्छा रिजल्ट देते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के, ठीक है, प्रॉपर डायग्नोसिस करके हम लोग कितना अच्छा रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट देना ये नहीं कि मतलब 100 पेशेंट है जिसमें से हम लोग ने ठीक किया तो 2-3-4 बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बाकी लोग हमारे मेडिसिन से उनको कुछ साइड इफेक्ट आ गया, फिर कुछ एडवर्स इफेक्ट आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजल्ट मीन्स हम लोग जो भी पेशेंट आ रहे हैं उसको बहुत अच्छा हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं,
ठीक है। जी। तो रिजल्ट ओरिएंटेड जितना काम होगा वही मार्केट में टिकता है और उसी का नाम सबसे ज्यादा होता भी है। जी। ठीक है। ओके सर, सो तो इतने ही क्वेश्चंस थे मेरे साइड से। और थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस थे, एक तो हमने पूछ ही लिया है। और बाकी सर, एक आई डोंट नो उनका ये नेम प्रॉपरली नहीं आ रहा है, पर उन्होंने पूछा है कि सर अकॉर्डिंग टू यू बीएमएस पीजी लाइक एमडी या एमएस में ज्यादा वर्थ इट क्या है? एमडी ज्यादा वर्थ इट है या फिर एमएस ज्यादा वर्थ इट है आपके हिसाब से? मतलब मैं फिर से बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, ऑल पावर विथ इन यू। यस। मतलब जो भी डिग्री हम लोग सोचते हैं ना, जो दिमाग में बैठा लिए कि ये डिग्री कर लूंगा तो ये चीज बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं जी। है। मेरे अंदर क्या स्किल है और उस स्किल को मैं किस तरीके से यूज करूंगा, हर चीज इसी पे डिपेंड करता है। ये दिमाग में ना एकदम गार्ड बांध करके रख लो। ये बार बार जो हम लोग पूछ रहे हैं कि ये इतना अच्छा होगा कि ये इतना अच्छा होगा, हम लोग अपने स्किल का, अपने पोटेंशियल का कितना अच्छा यूज कर सकते हैं। जी। अभी बहुत सारे लोग हैं जो एमडी करके इतना जबरदस्त, मतलब उनका नॉलेज है इतना जबरदस्त, वो लोग डायग्नोसिस करते हैं, अभी उनको क्या बोलोगे। जी। बहुत लोग ऐसे हैं जो एमएस किए हैं और बहुत अच्छा अच्छा सर्जरी कर रहे हैं, तो जी। वो उनके खुद के स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। और आप लोग अगर देखोगे, बहुत लोग एमडी भी कर लिए हैं फिर भी उनके पास पेशेंट का फ्लो नहीं है, फिर वो जाके कहीं पे किसी कॉलेज में जाके टीचिंग कर रहे हैं। क्यों? वो स्किल उनके पास नहीं है, फिर जी। उनका अंदर का जो पोटेंशियल है वो नहीं है। हम्म। आप देखोगे बहुत लोग एमएस भी कर लिए हैं जी। मगर फिर भी वो सर्जरी नहीं कर रहे हैं, वो डर रहे सर्जरी से। क्यों? क्योंकि उनके पास वो अंदर, उनके अंदर वो पोटेंशियल ही नहीं है। जी तो सर। यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये चीज को ना अपने दिमाग में एकदम गांठ बांध के रख लो। अपने अंदर जब पोटेंशियल होगा ना, तो हम लोग जो भी डिग्री ले रहेंगे ना, उसको बहुत अच्छे से, उस पर हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर अपने अंदर पोटेंशियल नहीं है, तुम कोई भी डिग्री ले लो, कुछ नहीं होने वाला उसका। मैंने दोनों भी एग्जांपल दे दिया। आप अपने जी सीनियर सर। को बहुत अच्छे से देखो, जिनके पास बहुत अच्छा डिग्री होने के बाद भी वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और जिसके पास मतलब डिग्री है और वो लोग उसका बहुत अच्छा यूटिलाइज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने ऊपर डिपेंड करता है। जी। ठीक है। ओके अब सर। एमडी और एमएस में बोलेंगे तो सर्जरी का भी पेशेंट है अपने पास। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो अमर है, वो आज नहीं तो कल बीमार पड़ने ही वाला है। जब बीमार जी। पड़ेगा तो कहाँ पे आएगा वो, जी। डॉक्टर ही उसको ट्रीट करने वाला है। तो आप कौन से अप्रोच से ट्रीट कर रहे हो वो डिपेंड करता है। ठीक है। जी। तो एकदम भारत में 130 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ जो भी लोग हैं, ठीक है, वो ऐसा तो कोई है नहीं कि जो बीमार नहीं पड़ेगा। बीमार पड़ेगा तो किसी ना किसी डॉक्टर के पास ही जाने वाला है। जब डॉक्टर के पास जाएंगे वो, हम लोग किस तरीके से उसको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। ठीक है। और जी उसका सर। रिजल्ट क्या आता है ये मैटर करता है। वो सर्जरी का भी केस होगा। हर आदमी अपने लाइफ में एक ना एक दो केस सर्जरी, उसका सर्जरी कुछ ना कुछ तो सर्जरी होता है। तो उस हिसाब से देखोगे तो एमएस का भी बहुत डिमांड है, और हर आदमी कोई ना कोई चीज से इन्फेक्ट होता है या फिर बीमार होता है। उस साइड से देखोगे तो एमडी का भी डिमांड है। तो डिमांड तो दोनों जन का है। ठीक है। मगर तुम उस स्किल को कितना अच्छे से परफॉर्म करते हो, बात यहाँ पे आता है। ठीक जी है। सर। ओके ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका मतलब कुछ ना कुछ सर्जरी नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ जी। तो उसको होता ही है। जी। तो इसका मतलब सर्जरी का डिमांड है ही है। ठीक है। हम्म। फिर से अभी किसी ने एक सवाल पूछा, सर्जरी का ज्यादा स्कोप है, हाँ वही चीज सर, मैं बता उनका रहा हूँ। उनका ही वापस से क्वेश्चन आया है सर, कि मतलब ही इज आस्किंग कि बीएमएस के बाद एमएस के लिए कितना ज्यादा स्कोप है, ऐसे करके। अभी थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। जैसे अभी बीएचयू से जो लोग सर्जरी करते हैं, हम्म। ठीक है, वहां पे ना बहुत सारे सर्जरी ज्यादा सिखाए जाते हैं। ठीक है। और अभी कोविड के टाइम पे जब ये जो आयुष डॉक्टर थे, उनका जब परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था पेशेंट को लेके, तभी पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहुत अच्छा डिबेट हुआ था कि आयुष डॉक्टर सर्जरी कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है। तो इसमें ऐसा बताया था कि जो बीएमएस डॉक्टर हैं उनको बहुत सारी सर्जरी अलाउ किया गया था। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा होमवर्क आप लोग करो, गूगल पे जाके सर्च करो कि जीआर में कहाँ पे आया है। ठीक है। जी। सर्च करो, देखो मिलेगा वो चीज। ठीक है। तो बहुत सारे सर्जरी हम लोग को अलाउ किया गया है, और ये पार्लियामेंट में अगर देखोगे तो इसके ऊपर बहुत जबरदस्त डिबेट हुआ था। ठीक है। तो आप लोग सर्च करो, वहां पे मिल जाएगा। जी सर, और एक लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद रैप अप करते हैं। डॉक्टर अमोल गायकवाड़ का है कि सर डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर आफ्टर बीएमएस करे या नहीं? क्रिटिकल केयर देखो, फिर से मैं बताता हूँ, ये सब जितना भी सर्टिफिकेट कोर्स है, ये हम लोग जैसे अभी महाराष्ट्र में है, यहाँ पे जहाँ पे भी एलोपैथी प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ है, वहां पे सब चीज चल जाएगा। जहाँ पे अलाउ नहीं है, ठीक है, वहां पे उतना ज्यादा काम नहीं आएगा। ठीक है। महाराष्ट्र में हो तो करो, करने के बाद हम लोग आराम से कहीं पे भी जाके अपना खुद का जब सेटअप स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है। बेनिफिट तो उसका होगा, जब हम लोग कोई भी कोर्स करते हैं ना तो वहां पे बहुत सारा चीज सिखाया जाता है। और वहां पे सिखाते क्या है? स्टैंडर्ड टेक्निक। ये वर्ड ध्यान से सुनो, टेक्निक।
वो काम को अच्छे से करने का टेक्निक क्या है। इंट्यूबेट तो बहुत लोग करते हैं, मगर इंट्यूबेट करने का भी बहुत सारा टेक्निक होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जी तो ये जो टेक्निक है, ये जब हम लोग को समझ में आता है तो हम लोग को उसी को हम लोग बोलते हैं स्किल, कि मतलब उसको इंट्यूबेट करने का बहुत अच्छा स्टाइल है, मतलब वो बहुत आसानी से इंट्यूबेट करता है। सेंट्रल लाइन डालने का भी एक टेक्निक है, जो बहुत अच्छे से सेंट्रल लाइन डालते हैं तो आराम से मतलब लाइन बहुत फास्ट डाल देते हैं, तो उसका भी टेक्निक है। बहुत लोग कैसे करते हैं, करते करते सीखते हैं, तो जो करते करते सीखते हैं मतलब उनके पास उतना अच्छा टेक्निक डेवलप नहीं होता है। जब हम लोग कोई कोर्स करते हैं तो वहां पे बताया जाता है कि किस तरीके से पाल्पेट करना है, कहाँ पे रख के पाल्पेट करना है, एंगल क्या होना चाहिए, मेजरमेंट क्या होना चाहिए। जब ये सब चीज बताया जाता है तब हम लोग को टेक्निक पता चलता है। उसके बाद जब हम लोग उस चीज को प्रैक्टिस करते हैं तो उसका हम लोग को बहुत जबरदस्त बेनिफिट होता है। तो ये आना अपने को बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके सर, चलेगा। सो सर रैप अप करते हैं, इतना ही क्वेश्चंस थे मेरे साइड से और हमने व्यूअर्स के भी थोड़े क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं सर। और समराइज करें अगर तो फिर सर यही है कि आपने यही बताया कि हमने सबका ओपिनियंस लेना चाहिए, एट द एंड हमने सेल्फ डिस्कवरी करके हमारा जो मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है उस पे ही हमने उसी चीज को फॉलो करना चाहिए और हमारे स्किल सेट को ज्यादा बिल्ड करना चाहिए, राइट सर? यस, ओके, बार बार बोलूंगा, सेल्फ डिस्कवरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी अपने आप को डिस्कवर करो, जी नहीं तो बाद में 40 साल हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि यार मेरे को ये चीज करना चाहिए, तो उसका मतलब क्या है फिर। अब जी उसके बाद सर, तुम थोड़ी ना, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, तुम्हारा पूरा जो चीज है सब तुम्हारे इनकम पे डिपेंड हो जाएगा, उसके बाद थोड़ी ना तुम नया लाइन ट्राई करोगे। जी अभी जो टाइम है, घर से पैसा आ रहा है, खाओ पियो और अपने आप को डिस्कवर करो, ठीक जी है। सर, जब तुम कमाना चालू कर दोगे तो अपने आप को डिस्कवर नहीं करोगे तो पूरा ईएमआई भरना है, ये पैसा वहां पे देना है, वहां पे देना है, ये सब चीज आ जाएगा जब, तो अपने हाँ आप को डिस्कवर नहीं, एक प्रेशर में जीना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी का जो टाइम है उसको अपने आप को जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छे से डिस्कवर करो, जी सर। ठीक है। सर एक ही क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ सर। एक व्यूअर ने बोला है, उन्होंने 2 बार वो कमेंट वापस से किया है। सर उन्होंने बोला, अथर्व है उनका नाम, इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना, और इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस ज्यादा अच्छा होगा, ओके, ठीक है। जो लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं, मैं तो बोलूंगा इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस करोगे तो उससे कैसा होता है। स्टार्टिंग में जब हम लोग आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं तो अगर स्टार्टिंग में उतना हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उस टाइम पे वो बहुत काम आ जाता है। जिससे हम लोग का जेब खर्च, जो जगह है हमारा, उसका रेंट बोलो या फिर जो भी हो, एक्सपेंस निकल जाता है, और साथ में हमारा गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और वहीं पे देखो, इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैं और अच्छे से बताना चाहता हूँ। जब हम लोग इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस करते हैं, पेशेंट अपने पास आ रहा है, वहां पे अपने दिमाग में एकदम क्लासीफाई कर लो, ये पेशेंट ज्वाइंट पेन का है या फिर कोई क्रोनिक डिजीज से है, उसको सीधा सेपरेट करो और उसको काउंसिल करो कि मैं आपको आयुर्वेद से ठीक करूंगा। आयुर्वेद जो भी मेडिसिन है, आयुर्वेद मेडिसिन में आपको ठीक करूंगा, ठीक है। तो मुझे आप परमिशन दिए कि हम लोग आयुर्वेद के थ्रू जाएं, ठीक है। जो क्रोनिक जितने भी पेशेंट निकल रहे हैं उनको सीधा वहां पे सेपरेट करना चालू करो, ठीक है। और जो लोग सिर्फ प्योर आयुर्वेद कर रहे हो तो अच्छी बात है। अभी अब उनका स्टाइल किस तरीके से है, किस तरीके से वो लोगों ने अपना मार्केट बनाया है, वो उनका स्टाइल है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जो लोग इंटीग्रेटेड जाना चाहते हैं तो उसमें यही करना है, जैसे सीजन आ गया, इन्फेक्शन डिजीज आ गया, तो उस टाइम पे आप अपना मॉडर्न प्रैक्टिस करो और उसमें से मतलब निकालते रहो। ये पेशेंट संधिवात का है तो इसको हम लोग आयुर्वेद से ट्रीट करेंगे। ये पेशेंट बहुत क्रोनिक कफ है, क्रोनिक मतलब अस्थमा है, जो भी डिजीज है, ठीक है, तो उसको हम लोग आयुर्वेद से जाएंगे। तो ये वहां पे सेपरेट करते जाओ और लोगों को भी पता चलना चाहिए कि ये जो डॉक्टर है, ये मतलब हम लोग को पहले कंडीशन को देख लेता है, मतलब कि जो चीज ऐसे तुरंत ठीक होने वाला है उसको मॉडर्न से ठीक करता है, और जो चीज टाइम लगने वाला है, क्रोनिक डिजीजेस को बहुत अच्छे से टाइम लेके आयुर्वेद की मदद से ठीक करता है। तो ये जब इमेज लोगों के मन में जाएगा तो ये भी बहुत अच्छे से डेवलप होगा। अभी हमारा जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे मैं ज्यादा करके यहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं, तो जो आईसीयू में मैं क्या करता हूँ, मतलब ना, जो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो स्ट्रोक के पेशेंट हो गए, जो पूरा कंप्लीट पैरालाइज हो गए, तो वहां पे मैं मतलब आयुर्वेद की मेडिसिन यूज करता हूँ। यहाँ पे बस्ती भी देता हूँ, नस्से भी देता हूँ, तो इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि बहुत सारे जो पेशेंट वेंटी पे हैं, ठीक है, आयुर्वेद इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस में वेंटी के भी पेशेंट बहुत सारे बाहर आए। मैंने स्टेटस या फिर यहाँ पे मैं डालते रहता हूँ, शायद आप लोगों ने देखा भी रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत जबरदस्त इसका भी बेनिफिट होगा। ओके ओके सर, सो थैंक यू। बाकी व्यूअर्स के जो भी क्वेरीज होंगे वो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर। ओके, मैं एंड करती हूँ। हाँ, ये एंड करने से पहले मैं बता रहा हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अभी मैं बहुत सारे लोगों को इनवाइट करूंगा जिससे हम लोग बहुत नया नया चीज सीखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो शो है इसका नाम है द प्रैक्टिकल टॉक, और ये आज का पहला एपिसोड था, ठीक है। इसके बाद जो होस्ट होगा वो मैं होस्ट करूंगा। बाकी जो भी मतलब अपने फील्ड में अच्छा किए हैं, जैसे पीजी को लेके बहुत लोगों के मन में बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो पीजी करने के बाद अपने फील्ड में, जैसे कोई ईएनटी ऑप्थेल में बहुत अच्छा किया है, ठीक है, कोई अगर
सर्जरी में बहुत अच्छा किया है, तो मैं उन लोग को इनवाइट जी। करूंगा और उनके मुंह से आप लोग सुनो कि उस फील्ड का क्या इंपॉर्टेंस है। मैं वो एक राइट पर्सन नहीं हूं कि मैं हर फील्ड के बारे में बता सकता हूँ, जी बरोबर। जी मेरा भी कुछ लिमिटेशन है, मगर जब वो लोग बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो फील्ड में और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। जी। अच्छा, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच एंड आई वेलकम। होप सभी के लिए ये बहुत ही मोटिवेटिंग रहा होगा और आपके क्वेरीज मोस्टली क्योर हो गए होंगे, सॉरी सॉल्व हो गए होंगे, आई एम सो सॉरी, सॉल्व हो गए होंगे। और बाकी सब जो भी क्वेरीज होंगे यू कैन आस्क पर्सनली। थैंक यू सो मच सर, कैन थैंक बाकी हमारा जो दूसरा सेशन स्टार्ट होगा, आप जी वहां पे भी पूछ सकते जी। हो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू।